स्वागत है आपका प्रयागराज स्टैंड चैनल पर। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 जुलाई को 2 दिन की रूस यात्रा पर थे। करीब 5 वर्षों के अंतराल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की रूस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों को कुछ और प्रगाढ़ता मिली ही। इसके साथ ही वैश्विक राजनीति में यह बड़ा संदेश भी गया कि अब दुनिया एक ध्रुवी व्यवस्था के इर्द गिर्द नहीं रहेगी, बल्कि बहुध्रुवी समीकरणों से ही वैश्विक राजनीति संचालित होगी। भारत रूस के बीच आखिरी वार्षिक शिखर वार्ता नई दिल्ली में 6 दिसंबर 2021 को हुई थी। तब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर थे। 2020 में कोविड महामारी के कारण यह वार्षिक बैठक नहीं हो पाई थी। फिर यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक श्री मोदी रूस दौरे पर नहीं गए थे। उनका आखिरी दौरा सितंबर 2019 में हुआ था, लेकिन इतने उतार चढ़ाव के बावजूद दोनों देशों के बीच परस्पर विश्वास और सौहार्द का रिश्ता कायम ही रहा। 9 जुलाई को रूस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही कि रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में सबसे पहला शब्द आता है भारत का सुख दुख का साथी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज़ादी के बाद से अब तक दुनिया के तमाम देशों में रूस ही वह देश रहा है जो हर मुकाम पर भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया है। भारत ने भी इस बीच आर्थिक, सामरिक या तकनीकी सहयोग के लिए दूसरे देशों से समझौते किए, संबंधों में नई मजबूती दिखाई। लेकिन रूस के साथ भारत के संबंध जैसे पहले थे अब भी वैसे ही हैं। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस और भारत के संबंधों पर भी सबकी निगाहें बनी हुई थीं, क्योंकि पश्चिमी देशों के रूस पर प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन आलोचनाओं के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर भारत की विश्व शांति की हिमायत शिखर वार्ता में की। रूसी राष्ट्रपति को श्री मोदी ने कहा कि एक मित्र के तौर पर मैंने हमेशा कहा कि युद्ध के मैदानों से शांति का रास्ता नहीं निकलता है। बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति संभव नहीं होती है। नरेंद्र मोदी का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब यूक्रेन में एक अस्पताल पर रूस के हमले में बच्चों समेत 37 लोगों के मारे जाने की खबर है। रूस के इस हमले की अमेरिका, यूक्रेन और नाटो देश निंदा कर ही रहे हैं। इस बीच भारत ने रूस को यह नसीहत देकर बता दिया कि वह किसी भी तरह की हिंसा और युद्ध के खिलाफ ही है। इसलिए इस बात को केवल रूस तक सीमित न रखकर इसके व्यापक मायने समझने की भी ज़रूरत है। अमेरिका और यूक्रेन अगर रूस के हमलों की आलोचना कर रहे हैं तो उन्हें इजराइल के गाजा पर हो रहे हमलों पर भी वही रुख अख्तियार करना चाहिए।
लेकिन अमेरिका अब भी फिलिस्तीन पर इजराइल की क्रूरता को नहीं रोक रहा, ना ही एक बड़े नरसंहार के दाग से खुद को बचा पा रहा है।